हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, एसएससी जीडी का 16 नवंबर को सेकंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है और आज सेकंड शिफ्ट में आए हुए टोटल 25 जीके के क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो में सॉल्व कराने वाला हूं। इससे पहले मैंने फर्स्ट शिफ्ट का भी पूरा एनालिसिस किया था जीके और मैथ्स का। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हो। और जितने भी क्वेश्चंस जो शिफ्ट 1 में आए थे बिल्कुल उसी पैटर्न पर आपको सेकंड शिफ्ट में भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। अगर आप आगे आने वाले किसी भी शिफ्टों में एग्जाम देने जा रहे हो तो सारे एनालिसिस के वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, उन टॉपिक्स को एग्जाम से पहले ज़रूर कवर करके जाना, इससे आपको बहुत वहाँ फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, इन सारे क्वेश्चंस का PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल और वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन पूछा गया है, WHO की स्थापना कब हुई थी। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। दोस्तों, इससे पहले शिफ्ट 1 में पूछा गया था नाबार्ड की स्थापना। तो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बढ़कर निकलता है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी स्थापना कब हुई है और अभी उनका हेडक्वार्टर कहाँ है। ये दोनों चीज़ें आप लोग याद रखना, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके भी शिफ्ट में देखने को मिल सकता है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आया था, देखो GST भारत में कब लागू हुआ है। एसएससी कई बार यह क्वेश्चन रिपीट कर चुका है। GST लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि कौन सा ऐसा पहला देश है जिसने GST लागू किया था। तो इस देश का नाम है फ्रांस। सबसे पहले फ्रांस ने ही अपनी कंट्री में GST को लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कालबेलिया नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है। दोस्तों, यह नृत्य संबंधित है राजस्थान से। फिर से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका निकल कर आ रहा है। आपने देखा था फर्स्ट शिफ्ट में भी आपसे एक नृत्य के बारे में पूछा गया था और सेकंड शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो जितने भी मैंने आर्ट कल्चर में टॉपिक्स बताए थे जिनमें एक डांस भी था, तो इसे आप ज़रूर कवर करके जाना। मुश्किल से आपको 1 से 2 घंटे लगेंगे इस टॉपिक को कवर करने में, लेकिन यहाँ से आपके 1 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है 4th नंबर, मालाबार युद्ध अभ्यास 2021 से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो यह जो वार एक्सरसाइज है वो 26 से लेकर 29 अगस्त 2021 तक चला। इसमें कौन कौन से देश ने पार्टिसिपेट किया था। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड नेशन ने। आगे वाले शिफ्ट में इससे क्वेश्चन बन सकता है। देखो, मालाबार युद्धाभ्यास कब शुरू हुआ था, तो आपको मालूम होना चाहिए 1992 में इस युद्धाभ्यास को शुरू किया गया था। इस साल इसमें 4 देशों ने पार्टिसिपेट किया, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड नेशन ने। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 करेंट अफेयर से रिलेटेड। क्वाड जो है, क्वाड एक देश का समूह है, इससे संबंधित कुछ प्रश्न आया था कि इनमें से कौन क्वाड का मेंबर नहीं है। तो देखो, क्वाड में टोटल 4 मेंबर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूनाइटेड नेशन। इनमें से जो भी आपके ऑप्शन में नहीं होगा, बाकी 3 दिया हुआ होगा, तो आप लोगों ने सही आंसर किया। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। दोस्तों, इसके संस्थापक थे दयानंद सरस्वती और इसकी स्थापना हुई थी 18 अप्रैल 1875 को मुंबई में। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन देखो पूछा है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो कोशिका के अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ सेल कहलाती है साइटोलॉजी। इससे पहले आपने फर्स्ट शिफ्ट में देखा था, आपसे वर्ड स्टडी पूछा गया था, यानी कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, इसे भी आप लोगों को अगर टाइम मिले तो जरूर कवर कर लेना। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8th क्वेश्चन देखो, फिर से अवार्ड रिलेटेड क्वेश्चन रिपीट हुआ है सेकंड शिफ्ट में। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार यह दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में और इसकी शुरुआत हुई थी 1961 में। बात करें सबसे पहले व्यक्ति की जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, तो इनका नाम था जी शंकर कुरूप और 1965 में उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया था पहली बार। तो यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं, देखो पहला क्वेश्चन तो पूछ लिया गया है, दूसरा बनता है इसकी स्थापना कब हुई थी, कब शुरू हुआ था, तो 1961 में। और तीसरा क्वेश्चन आ सकता है, कौन से पहले व्यक्ति थे जिन्हें दिया गया था। पहले शिफ्ट में भी पूछा गया था कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया था पहली बार। तो यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, नाम आप लोग याद रखना। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9th, नीति आयोग के वर्तमान CEO का नाम पूछा गया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, श्री अमिताभ कांत इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, फिर से आपका बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है फर्स्ट शिफ्ट से। पहले शिफ्ट में क्वेश्चन आया था पानीपत की पहली लड़ाई और सेकंड शिफ्ट में पानीपत की तीसरी लड़ाई पूछ ली गई है। मैंने आपको एनालिसिस के दौरान बताया भी था, जो थर्ड वार हुआ था वो 1761 में मराठा और अब्दाली सेना के बीच में, जबकि
दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में हेमू और अकबर के बीच। पहला क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है फर्स्ट शिफ्ट में, तो आपके लिए सेकंड वाला पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, 400 डेज पुस्तक के लेखक का नाम पूछा है। यह बुक लिखी गई थी चेतन भगत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल कौन है? यह क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया था। करेक्ट आंसर है थावर चंद गहलोत, अभी वर्तमान में कर्नाटक के गवर्नर हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है 13 आपका, फिर से अवार्ड रिलेटेड करेंट अफेयर्स है। हाल ही में रामकृष्ण बजाज अवार्ड किसको दिया गया है? दोस्तों यह अवार्ड दिया गया है गौतम अडानी को, करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन देखो आपका मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा गया है, स्वदेशी आंदोलन से रिलेटेड कि स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था। मैंने आपको फर्स्ट शिफ्ट में बताया भी था, आप मॉडर्न हिस्ट्री को जरूर पढ़ के जाना, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखो स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू हुआ था, और शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो भारत के बंगाल प्रांत से इसकी शुरुआत हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है देखो 15 नंबर, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ में स्थित है? तो यह स्थित है यूनाइटेड स्टेट में। आपको कमेंट करके बताना है कि नियाग्रा जलप्रपात किस नदी के ऊपर में स्थित है। नदी का नाम आप हमें कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखो 16 नंबर आपका 104वें संविधान संशोधन से पूछा गया है। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था मुझे अभी तक नहीं मिला है, क्वेश्चन मिलेगा तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा उसे। इसके बाद 17 क्वेश्चन है, इनमें से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? यह आपका क्वेश्चन आया था। 4 ऑप्शन थे जिनमें से आपका 3 केंद्र शासित प्रदेश था, एक आपका स्टेट का नाम दिया हुआ था, इनमें से आपको सेलेक्ट करना था। तो टोटल आपके 28 स्टेट्स हैं और 8 आपकी क्या है, यूनियन टेरिटरी है। अगर आपको नाम याद होगा तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से आपने सॉल्व कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 18 आपका फिर से आया है आर्टिकल से रिलेटेड। आर्टिकल 143 किससे रिलेटेड है? तो देखो आर्टिकल 143 जो है वो पावर देता है प्रेसिडेंट को क्या करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट में कंसल्ट करने के लिए किसी भी मैटर को लेकर। किस आर्टिकल के थ्रू? तो आर्टिकल 143 के थ्रू। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखो बहुत ही एक यूनिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर। जो सिल्वर ज्वेलरी होती है उसे पिंक पेपर में लपेट कर रखा जाता है। आप कभी ज्वेलरी शॉप में गए होगे तो देखे होगे, जितनी भी सिल्वर की ज्वेलरी होती है इसे हमेशा से पिंक पेपर में लपेट कर रखा जाता है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का ड्यू टू एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि देखो जब सिल्वर जो होता है वो काफ़ी चमकीला धातु है, अगर उस पर डायरेक्ट लाइट पड़ेंगे तो उसका जो कलर है वो कहीं ना कहीं ख़राब होते चला जाएगा। तो उसी से बचाने के लिए उसमें क्या किया जाता है, पिंक पेपर में लपेट के रखा जाता है। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखो आपका 2019 वर्ड ऑफ द ईयर पूछ लिया गया है आपका। ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर क्या था 2019 में? तो 2019 का वर्ड ऑफ द ईयर था आपका क्लाइमेट इमरजेंसी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और देखो बात करें अगर 2021 की, तो 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर ऑक्सफोर्ड के द्वारा चुना गया वैक्स को। तो यह नाम आप लोग याद रखो, मे भी आगे आने वाले शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए। नेक्स्ट आपका फिर से एक आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था, इगास नाम का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? यह त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों उत्तराखंड स्टेट में। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका घूमर नृत्य पूछा गया था। क्वेश्चन कंफर्म नहीं है लेकिन आप कमेंट करके बताना है क्वेश्चन सही है कि नहीं। जो घूमर नृत्य है वो कहाँ का नृत्य है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, राजस्थान का। दोस्तों टोटल 22 क्वेश्चन मिले हैं 25 में से। बाकी के क्वेश्चन जैसे ही मिलेंगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करवा दूंगा, और मैथ्स और हिंदी का सॉल्यूशन आपको आज रात तक उपलब्ध करवा दिया जाएगा। सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो आपको अगले शिफ्ट के लिए पढ़ कर जाना है। तो सबसे पहले आप देखो आर्ट एंड कल्चर, छोटा सा टॉपिक है लेकिन यहाँ आपको 3 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं हर शिफ्ट में। इसमें आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट डांस जो भी है सारे स्टेट के वो पढ़ लो एक बार, फिर वहाँ के जो भी फेस्टिवल्स हैं उनका नाम एक बार देख लो। केवल आपको एक बार ओवर व्यू कर लेना है। अब जैसे ही ऑप्शंस देखोगे तो वहाँ पर आपको याद आ जाएगा। इसके साथ क्या करना है, मैंने आपको फर्स्ट शिफ्ट में बताया था, जो आपका ट्रेडिशनल ड्रेस वगैरह होती है वो आपको याद होना चाहिए। ये 3 टॉपिक आर्ट एंड कल्चर में बिल्कुल याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अवार्ड से भी दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो अवार्ड में भी आपको 2 तरह से पढ़ने हैं। एक तो आपका करंट अफेयर्स का हो गया जो कि 2020 और 21 में किसी को दिया गया है, और दूसरे साइड में आपको क्या पढ़ना है, स्टैटिक अवार्ड के क्वेश्चन, जैसे कि कोई भी अवार्ड कब शुरू हुआ या फिर सबसे पहले कौन से व्यक्ति थे जिन्हें वह अवार्ड दिया गया। तो ये दोनों टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, इसे आप बिल्कुल कवर करके जाना। तो ये था आपका सेकंड शिफ्ट का कंप्लीट एनालिसिस।
जल्दी मैं आपके लिए मैथ्स का सॉल्यूशन भी लेकर आऊँगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।